दोस्तों, फॉल्स सीलिंग इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग आदि के प्रणालियों को ढक कर घर का सुंदरता बढ़ाता है और साथ ही घर को ताप रोधक भी बनाता है। फॉल्स सीलिंग बनाने में कई सारे तरीके और सामग्री का उपयोग होता है, जिसमें जिप्सम बोर्ड, जिप्सम पैनल, लकड़ी, कांच, पीवीसी आदि एवं अन्य अलग-अलग प्रकार की सामग्री और सजावट मौजूद है। इस वीडियो में पहले जिप्सम बोर्ड उपयोग कर जिप्सम फॉल्स सीलिंग और बाद में जिप्सम टाइल्स के उपयोग से ग्रिड फॉल्स सीलिंग बनाने का प्रक्रिया दिखाया जाएगा। दोस्तों, जिप्सम बोर्ड को कागज के लेयर के बीच जिप्सम को जमा कर बनाया जाता है। इस वजह से जिप्सम बोर्ड वजन में भारी होते हैं। जिप्सम बोर्ड को अच्छी तरह से बनाए गए ऊंचे प्लेटफॉर्म पर समतल तरीके से रखना चाहिए, जहां पर पानी आने की संभावना ना हो। गलत तरीके से किनारे के ऊपर रखने पर जिप्सम बोर्ड टूट सकता है या इसमें दरार आ सकता है। जिप्सम बोर्ड को जोड़ने के लिए दिखाए गए जॉइंटिंग टेप का उपयोग किया जाता है। फॉल्स सीलिंग कार्य शुरू करने से पहले जांच ले कि इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग आदि के कार्य निश्चित रूप से खत्म हो गए हो और कार्य संबंधित सारे जांच भी हो गए हो। सीलिंग निर्माण स्थल के फर्श पर रक्षात्मक आवरण लगाए हुए हो, ये सुनिश्चित कर लें। दोस्तों, फॉल्स सीलिंग बनाने के लिए हमें उपलब्ध छत के नीचे जमीन फर्श से निर्दिष्ट ऊंचाई के लेवल पर दिखाए गए तरह के फ्रेम का निर्माण करना पड़ता है। इसलिए दीवार पर पहले से दिए गए लेवल को वाटर लेवल ट्यूब के सहारे कार्यस्थल के अलग-अलग जगह पर दीवार सतह पर मार्क करें। अब नए मार्किंग से मापकर निर्दिष्ट ऊंचाई के मार्किंग को दीवार पर मार्क करें, जहां पर फ्रेम लगने वाला है। किए गए मार्किंग पर स्पिरिट लेवल पकड़े और बबल के सही संरेखन देखते हुए लेवल की लाइन खींचे। अब उपलब्ध इस लाइन पर दीवार के साथ हम जीआई चैनल लगाएंगे। अब लेवल मार्किंग हो जाने के बाद दीवार से निर्दिष्ट माप लेकर उपलब्ध छत के सतह पर मार्क करें। ऐसे 2 या उससे ज्यादा मार्किंग पर लाइन डोरी या स्पिरिट लेवल रखें और लाइन खींच लें। छत सतह पर प्राप्त इस लाइन बराबर हम सीलिंग एंगल लगाएंगे। दोस्तों, दीवार और छत पर मार्किंग हो जाने के बाद हम उपलब्ध दीवार के माप अनुसार जीआई चैनल को काट लेंगे। चैनल काटने के लिए दिखाए गए कटर का ही उपयोग करें। दीवार के चारों ओर लगने की वजह से इस चैनल को पेरीमीटर चैनल कहा जाता है। वीडियो में दिखाए गए चैनल की साइज 20 मिलीमीटर बाई 30 मिलीमीटर बाई 27 मिलीमीटर है। अब निर्दिष्ट माप से कटे हुए चैनल को दीवार पर स्क्रू के सहारे लगाएं। इस वीडियो में हम 610 मिलीमीटर के अंतर पर स्क्रू लगाए हैं।
पेरीमीटर चैनल लग जाने के बाद छत सतह पर उपलब्ध लाइन में ड्रिल करेंगे और दिखाए गए तरीके से एंकर बोल्ट किए गए छेद में डाल देंगे। दोस्तों, छत पर बोल्ट लगे हुए भाग को सॉफिट क्लीट और उससे लटके हुए भाग को सीलिंग एंगल कहा जाता है। सॉफिट क्लीट छत के साथ एक्सपांशन फास्टनर बोल्ट के सहारे टाइट होकर लगने चाहिए। अनुरूप सीलिंग एंगल भी सॉफिट क्लीट के साथ टाइट होकर लगना चाहिए ताकि वो फॉल सीलिंग में लगे हुए जिप्सम बोर्ड की भार ले पाए। तो ऐसे हमें छत सतह पर एक लाइन बराबर और आमने सामने सीलिंग एंगल लटकाना पड़ेगा। दोस्तों, दिखाए जा रहे जीआई चैनल को हम निर्दिष्ट लंबाई में काट कर पहले लगाए गए पेरीमीटर चैनल के समानांतर लगाएंगे। इस चैनल को इंटरमीडिएट चैनल कहा जाता है। यहाँ पर इसकी साइज 15 मिलीमीटर बाय 45 मिलीमीटर बाय 15 मिलीमीटर है। इंटरमीडिएट चैनल के एक प्रांत पेरीमीटर चैनल के ऊपर रख कर पहले छत से लटके हुए सीलिंग एंगल से स्क्रू से अस्थायी रूप से लगाएं। अब पेरीमीटर चैनल से निर्दिष्ट दूरी यहाँ 600 मिलीमीटर मापकर इंटरमीडिएट चैनल को सही पोजीशन पर ले आएं। अब स्क्रू के सहारे दोनों को जोड़ दें। इसके बाद इंटरमीडिएट चैनल और सीलिंग एंगल को भी पक्की तरह से स्क्रू से जोड़ दें। तो ऐसे हमें पेरीमीटर चैनल और सीलिंग एंगल से सपोर्ट लेकर इंटरमीडिएट चैनल को दिखाए गए तरीके से रखना पड़ेगा, जिसकी आपसे दूरी यहाँ 1200 मिलीमीटर है। अब पेरीमीटर चैनल से इंटरमीडिएट चैनल बराबर माप कर निर्दिष्ट दूरी में मार्किंग करें। दिखाए गए चैनल, जिसे सीलिंग सेक्शन कहा जाता है, को अब मार्किंग पर बिठाकर पेरीमीटर और इंटरमीडिएट चैनल के साथ स्क्रू से लगा दें। इस कार्य में स्क्रू के बदले कनेक्टिंग क्लिप का भी उपयोग किया जाता है। दो इंटरमीडिएट चैनल के बीच में लगाए गए सीलिंग सेक्शन के दोनों साइड में 150 मिलीमीटर का ओवरलैप रखकर स्क्रू से जोड़े गए हैं। तो दोस्तों, ऐसे फॉल सीलिंग के लिए जरूरी फ्रेम का निर्माण कार्य खत्म होता है। फ्रेम बन जाने से अब हम जिप्सम बोर्ड को निर्दिष्ट माप में काटकर फॉल सीलिंग कार्य में उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 12.5 मिलीमीटर मोटाई की जिप्सम बोर्ड का उपयोग किया है। पहले फॉल सीलिंग में उपलब्ध जगह के अनुसार बोर्ड में निर्दिष्ट मार्किंग करें।
मार्किंग बराबर स्पिरिट लेवल पकड़ें और मार्कर से कटिंग की लाइन मार्क कर लें। अब छुरी से मार्किंग बराबर बोर्ड को काट लें। दोस्तों, ध्यान दें कि उपयोग किए जा रहे जिप्सम बोर्ड के अंत की मोटाई कम होता है, जिससे दो बोर्ड के किनारे जोड़ने से दिखाए गए आकार प्राप्त होते हैं। बोर्ड के अन्य किनारा, जो कि दूसरे बोर्ड के साथ जुड़ने वाले हैं, उसे घिसकर उसे दिखाए गए विशेष आकार दें, जिसे वी ग्रूव कहा जाता है। ध्यान रखें कि जिप्सम बोर्ड को जोड़ते समय हमेशा वी ग्रूव या नॉच बनाकर ही जोड़ें। सीधा किनारा रख कर जोड़ने से जॉइंट में दरार आ सकता है। अब जिप्सम बोर्ड को एक एक कर बनाए गए फ्रेम पर रखें और स्क्रू से सीलिंग सेक्शन में लगाते रहें। इस वीडियो में 25 मिलीमीटर के ड्राई वॉल स्क्रू से बोर्ड को लगाया गया है, जिसे 230 मिलीमीटर अंतर पर लगाया गया है। जिप्सम बोर्ड लग जाने से पहले उसके बनाए गए जॉइंटिंग कंपाउंड से भर दे। जॉइंट को दिखाए गए तरीके से आड़ा दिशा में भरें। जॉइंट जब तक बोर्ड के साथ समतल होकर ना भरे, तब तक उसे भरते रहें। जॉइंट को भरते समय लंबाई बराबर ना भरें। जॉइंट जब तक बोर्ड के साथ समतल होकर ना भरे, तब तक उसे भरते रहें। जॉइंट भरने से जॉइंट के ऊपर जॉइंटिंग टेप को दिखाए गए तरीके से लगा दें और फिर से जॉइंटिंग कंपाउंड के प्रलेप लगा दें। ध्यान रखें, जॉइंट की मोटाई 2 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस दौरान भी कंपाउंड को आड़ा दिशा में लगाएं और जॉइंट को सूखने दें। जिप्सम बोर्ड के जॉइंट सूखने के बाद हम दोनों तरफ में लगे बोर्ड के बीच में दिखाए गए तरीके से जिप्सम टाइल्स लगाएंगे। ये जरूरी नहीं है
कि हर फॉल्स सीलिंग में बोर्ड के साथ टाइल्स भी लगाया जाएगा, इसलिए कार्य संबंधित निर्देश पर ध्यान दें। इस वीडियो में हम 600 बाय 600 मिलीमीटर साइज की 8 मिलीमीटर मोटाई के जिप्सम टाइल्स का उपयोग किया है। टाइल्स को फ्रेम में पहले से उपलब्ध इंटरमीडिएट चैनल के सहारे दिखाए गए तरीके से डाल दें। हर दो टाइल्स के बीच दिखाए गए पट्टी यानी क्रॉस टी सेक्शन डाल दें। टाइल्स डालने के बाद लगे हुए जिप्सम बोर्ड और उसके जॉइंट्स को सैंडपेपर घिसकर एक चिकना सतह प्राप्त करें। यहाँ पर हमने 200 ग्रिड के सैंडपेपर का उपयोग किया है। घिसने के बाद सतह की धूल आदि को सूखे स्पॉन्ज से साफ कर दें। जिप्सम बोर्ड के साफ सतह में अब ब्रश और रोलर से प्राइमर की पहली प्रलेप लगाना शुरू करें। पहली कोट के प्राइमर सूखने से बोर्ड के ऊपर निर्दिष्ट मोटाई की पुट्टी की 2 कोटिंग लगाएं। 2 कोट पुट्टी लगाकर सूखने के बाद जिप्सम फॉल्स सीलिंग कार्य समाप्त होता है और सीलिंग को अब मन चाहे पेंट किया जा सकता है। इस दौरान ध्यान दें कि प्राइमर या पुट्टी सीलिंग फ्रेम पर ना लगे रहें। ग्रिड फॉल सीलिंग निर्माण में पहले जीआई के पट्टी से ग्रिड या जाल बनाया जाता है, जिसमें जिप्सम टाइल्स या पैनल डालकर फॉल सीलिंग की निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के सीलिंग निर्माण आसान है और जरूरत पड़ने से ग्रिड में लगे पैनल को निकालकर सर्विस लाइन के रख रखाव करने में भी आसानी होती है। इस प्रकार के फॉल सीलिंग को ड्रॉप सीलिंग भी कहा जाता है। तो कार्य के शुरू में सारी दीवार पर सीलिंग के लेवल लाइन मार्क कर ले। अब मार्क किए गए लाइन के ऊपर वॉल एंगल को लगाएं और उसमें निर्दिष्ट अंतर में ड्रिल करके छेद बना दें। ड्रिल किए गए छेद से अब स्क्रू डाल के वॉल एंगल को सीलिंग लगने वाले एरिया के सब दीवार पर एक लेवल में लगाएं। वॉल एंगल लग जाने के बाद मेन टी सेक्शन को जरूरी माप से काट लें।
सही माप के टी सेक्शन को अब वॉल एंगल से सपोर्ट लेकर अस्थायी रूप से निर्दिष्ट अंतर में लगाते जाए। यहाँ पर जो कि 600 मिलीमीटर है, यहाँ हम फुल साइज के टाइल्स लगाएंगे। सीलिंग के दिखाए गए हिस्से में हम कट टाइल्स, यहाँ 570 मिलीमीटर चौड़ाई की टाइल्स लगाएंगे। मेन टी सेक्शन लग जाने के बाद क्रॉस टी सेक्शन को सही पोजीशन और निर्दिष्ट अंतर पर लगाते रहें। यहाँ पर जो 600 मिलीमीटर है, यहाँ छत पर पहले से मेन टी सेक्शन बराबर ड्रिल करके रखे हैं, जिसमें एंकर फास्टनर लगाया जाएगा। ये तरीका पिछले प्रक्रिया में बताया गया है। अब किए गए ड्रिल में एंकर फास्टनर को टाइट कर लगाएं और हैंगर वायर के एक प्रांत एंकर फास्टनर में अच्छी तरह से लगा दें। हैंगर वायर के दूसरे तरफ लगे हुक को मेन टी सेक्शन में बने छेद में लगाएं और दिखाए गए तरीके से हुक में लगे नट को टाइट करें ताकि वायर बिल्कुल सीधा हो जाए और मेन टी सेक्शन का वजन ले ले। ध्यान रखें कि इस वायर को कभी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब दिखाए गए तरीके से ग्रिड जिप्सम टाइल रखने के लिए तैयार हो गया है। अब जिप्सम टाइल्स को एक एक करके ग्रिड में लगाएं और कार्य समाप्त करें। ध्यान रखें, लाइट या अन्य फिटिंग्स के लिए टाइल्स को जगह जगह पर काट के बैठाना पड़ेगा, जिसका निर्देश नक्शे में उपलब्ध होगा। दोस्तों